अहमद अयूब मिर्जा साहब, आप तो पाकिस्तान को लेकर कई खुलासे करते रहते हैं, लेकिन मैं अभी फिलहाल चीन पर आपका रिएक्शन चाहता हूं। या आपको लगता है कि चीन जिस तरह से पीओके में सीपेक के बहाने लगातार पाकिस्तान पर अपनी पकड़ बनाता जा रहा है, चीन के किसी भी बयान पर या किसी भी कदम पर भरोसा किया जा सकता है? देखिए, चीन जो है इसके जो अज़ाइम हैं वो ये है कि ये पूरी दुनिया को अपनी इकोनॉमिक हेगेमनी की लपेट में लेना चाहता है और उसके लिए ये भारत जो है इसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि भारत की इकोनॉमी जो है वो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रही है अगले 2 सालों में। लिहाजा उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो ऐसे जमीनी रास्तों के ऊपर कब्जा करे और पानी के जो वसाइल हैं उन पर कब्जा करे जिनसे वो फायदा उठा सकता है। चाइना के ऊपर बिल्कुल एतबार नहीं किया जा सकता और इस वक्त सूरत हाल ये है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान को अपने साथ मिला चुका है। पाकिस्तान को आप यही समझें कि पाकिस्तान चाइना का एक सूबा है। पाकिस्तान चाइना की एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं आप। आपने बोल दिया कि पाकिस्तान चाइना की एक कॉलोनी है। जी, कॉलोनी है, बल्कि उसका हिस्सा है। और इसका सबूत ये है कि आप देखें इस वक्त स्कर्दू एयरपोर्ट जो है उसको इन्होंने बड़ा किया है और मजीद बड़ा कर रहे हैं। वहां पे चाइनीज मिलिट्री एयरक्राफ्ट खड़े हैं। ना सिर्फ ये बल्कि 2 दिन पहले ये इतला हमें मिली है और ये आप कंफर्म कर सकते हैं अपने सोर्सेज से, सैटेलाइट से देख सकते हैं कि गिलगित एयरपोर्ट को भी अब ये एक्सटेंड कर रहे हैं, उसको बड़ा कर रहे हैं ताकि वहां चाइना के जहाज और ड्रोन्स वहां पार किए जा सके। एक मिनट, दो चीजें मिर्जा साहब, आराम से। एक तो स्कर्दू पर पीओके के फाइटर जेट्स खड़े हैं और गिलगित बाल्टिस्तान के एयरपोर्ट को भी एक्सटेंड किया जा रहा है ताकि चाइनीज एयरक्राफ्ट वहां पर आ सके, ये कह रहे हैं आप। मैं फखर यूसुफजई को लाना चाहूंगा। फखर यूसुफजई, पाकिस्तान चाइना की कॉलोनी, इससे शर्मनाक स्टेटमेंट क्या हो सकता है पाकिस्तानियों के लिए? और पाकिस्तान जिस पर पूरी दुनिया को कोई भरोसा नहीं है, उस पर पाकिस्तान को इतना भरोसा कैसे है? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच गौरव। आप लोग भरोसे की बात कर रहे हैं आप लोग भरोसे की बात कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि दुनिया को किस मुल्क को दूसरे मुल्क पे भरोसा है? रशिया को अमेरिका पे भरोसा नहीं है, अमेरिका को चाइना पे भरोसा नहीं है, पाकिस्तान को हिंदुस्तान पे भरोसा नहीं, हिंदुस्तान को चाइना पे भरोसा नहीं है। ये दुनिया का एक सिस्टम है। दूसरी बात, जो आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे एयरपोर्ट्स और स्कर्दू एयरपोर्ट और गिलगित एयरपोर्ट्स और बड़ी सारी चीजें, हम लोग क्या पीओके में जिस एरिया पर पाकिस्तान ने अनऑथराइज तरीके से कब्जा कर रखा है, जहां पर पाकिस्तान की सरकार से संबंधित प्रशासन वहां पर राज करता है, वहां पर मौजूद एक शख्स ये कह रहा है जो खुद पीओके में बैठा है। आप हमारी बात पे तो भरोसा नहीं करेंगे? पीओके में जो शख्स बैठा है, जो पीओके के बारे में बोल रहा है, उसकी बात पे तो भरोसा करेंगे ना आप? देखें, वो पीओके में बिल्कुल नहीं बैठे हुए। पीओके से पता नहीं वो कब के गए हुए हैं। पीओके जिसको आप कहते हैं, हम आजाद कश्मीर कहते हैं उसको, बल्कि है भी आजाद वो। आप लोग बात करें कि गिलगित बल्तिस्तान या जहां पर सीपेक के हवाले से मसाइल हैं, सीपेक के मसाइल हैं, लेकिन वो हिंदुस्तान को है, वो पाकिस्तान को नहीं है। पाकिस्तान के साथ उनके जो तकरीबन $60 बिलियन का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, कल उसमें एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन का इफ्तिताह हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में, बिल्कुल मेरे इलाके के पास। वो चीज चल रही है, लेकिन दुनिया में हर किसी के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। हिंदुस्तान के अपने इंटरेस्ट है। आज अमेरिका के साथ हिंदुस्तान बैठा हुआ है। I totally agree, और मैं बहुत तारीफ कर रहा हूं कि आप बड़ी मैच्योरली बात कर रहे हैं। लेकिन दुनिया का कोई एक मुल्क बताइए जिसके ऊपर चीन की तरह से उंगलियां उठती हों। दुनिया का कोई एक मुल्क बताइए जिसके अपने सारे पड़ोसियों से इस तरह की टेंशन चल रही हो जैसी चीन की चल रही है, बताइए। मैं बिल्कुल इस पे बता देता हूं। चाइना के मसाइल होंगे, जिस तरह चाइना के ऊपर लोग एक मतलब इल्जाम लग रहा है अमेरिकन इंटेलिजेंस की तरफ से कि वुहान से इन्होंने इस वायरस को, जो कोविड का वायरस है जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है, ये बनाया गया और पूरी दुनिया में फैलाया गया। ये इल्जाम है, लेकिन इसकी साबित अभी नहीं हुई। अगर हो जाती है तो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया को। मैं एक सवाल और पूछता हूं, मैं चलिए इससे ऊपर का एक सवाल पूछता हूं। क्या ये बात गलत है कि चाइना अफ्रीकन या छोटे कंट्रीज में, कुछ यूरोपियन कंट्रीज में, वहां पर खूब ज्यादा डेट के जाल में उनको फंसाकर खूब ज्यादा पैसा देकर उनको इकोनॉमी पर कब्जा करना चाहता है और उन पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है? क्या ये बात गलत है? आप तो एक जर्नलिस्ट हैं। देखिए गौरव, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपको इसलिए बता दूं कि उसकी वजह यह कि चाइना के पास पैसा है, वो पैसा लगा सकता है। वहां पे शायद कोई और मुल्क पैसा नहीं लगा सकता। अगर हम वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज की बात करते हैं, वहां पे सिक्योरिटी सिचुएशन भी अच्छी नहीं है।
लेकिन चाइना फिर भी वहां पर जा रहा है क्योंकि वो उसको पता है कि यार मैं यहां से कुछ गेन कर सकता हूं। अब सिर्फ अफगानिस्तान में देख ले चाइना के इंटरेस्ट को कि वहां पे इतने खराब हालात के बावजूद भी चाइना लगा हुआ है, रोड्स बना रहा है और क्या क्या चीजें बना रहा है। मैं अफगानिस्तान क्यों देखूं, मैं तो पाकिस्तान देखना चाहता हूं सर। सीपेक के जरिए पाकिस्तान को किस तरह से अपने कब्जे में ले रहा है चीन, वही देख लेंगे, अभी उस पर ही बात करेंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।